हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। जैसा कि हमने प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी वो साइंस का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था। उस वीडियो में कुछ इशू आने की वजह से वो वीडियो कंप्लीट अपलोड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से हमारा एक न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट रह गया था। उस न्यूमेरिकल को हम अब स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है? अ करंट ऑफ 0.5 ए मतलब एम्पियर, इतनी हमारे पास करंट है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट, एक फिलामेंट से, ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उससे ये करंट पास करती है फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए टाइम हमें दिया है, करंट हमें दी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या करना है? दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, हमें क्या निकालना है कि कितना चार्ज सर्किट में से पास हो रहा है, ये निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है ऐसा फॉर्मूला जिसमें करंट, टाइम और क्या आए? इलेक्ट्रिक चार्ज आए। तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो हमें निकालना क्या है? चार्ज निकालना है ना, मतलब क्यू निकालना है। तो टी यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा क्या? मल्टीप्लाई में। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आई टी हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल्स टू करंट कितना है हमारे पास? 0.5 इंटू टाइम कितना है? 10 मिनट्स है। तो ध्यान रखना कि हम हमेशा सारे, तो टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो हम इस टाइम को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। 10 मिनट्स है टाइम। टाइम हमारे पास क्या है? 10 मिनट। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। तो 10 मिनट में क्या हो जाएंगे? 10 इंटू 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 इंटू 60। तो आई की जगह 0.5 ले लिया और हमारे पास टाइम की जगह 10 और मिनट है, तो इसलिए 60 से मल्टीप्लाई, जिससे क्या आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा। अब उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 0.5 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 600। और उसके बाद 0 लिखा, 5 6 30 लिखा, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, 0 हट गया, तो ये आ गया हमारे पास 300 कूलम। इतना चार्ज जो है वो बल्ब से क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास? क्यू की वैल्यू आ गई। तो अब न्यूमेरिकल के बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है फिज़िक्स की, तो आप क्लास 10 साइंस की प्लेलिस्ट में जाके, फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें वीडियो में, जिससे चैनल ग्रो कर सके। तो आज का टॉपिक हमारा है कि जैसा कि हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि जो करंट है वो ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस होता है। चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं होगा, करंट बनेगा नहीं। तो अब हम देखेंगे कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है किसी भी वायर में वो किस तरीके से होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर अब हम देखेंगे। तो अब हमें पता है कि अगर कोई भी वायर है, ठीक है, किसी भी वायर में खुद ब खुद तो क्या नहीं होगा? चार्ज फ्लो करेंगे नहीं। अगर कोई भी वायर ऐसे ही पड़ी हुई है तो उसके अंदर चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, वो सब रेस्ट में होंगे। चार्ज फ्लो तभी करेंगे जब एक्सटर्नल कोई भी हमें क्या मिलेगा? फोर्स उस पर लगेगा। ठीक है, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ एक्ट करेगी तब जाके चार्ज क्या करेंगे? फ्लो करेंगे। तो अब किसी भी वायर को जब हम स्विच से लगाते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने किससे लगाया? स्विच से लगाते हैं, तो स्विच से हमें क्या मिलती है? करंट मिलती है, वहाँ से करंट जनरेट होती है। वो जो स्टडी करंट होती है, कंटिन्यूस करंट होती है, वो वायर के एक एंड में एक्ट करती है और यहाँ से फिर स्टार्ट होता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन। किसका मोशन? इलेक्ट्रॉन्स का मोशन स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं, जो चार्जेस हमारे हैं, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक। और फ्लो ऑफ चार्जेस होने की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है? फिर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से किसी भी वायर में फ्लो ऑफ चार्जेस होते हैं। दैट मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्विचेस हम क्या नहीं कर पाएंगे? किसी भी वायर में चार्जेस का फ्लो नहीं कर सकते हैं। वायर अगर ऐसे ही पड़ी हुई है तो उसमें चार्जेस का फ्लो तब तक नहीं होगा जब तक एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं होगा। तो जब भी कोई एक्सटर्नल सोर्स से करंट उस पर जाएगी तो कंडक्टर के अंदर, चाहे वो कंडक्टर कोई भी वायर हो या फिर फैन हो, कोई भी चीज़ हो, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे विद अ पर्टिकुलर स्पीड, एक फिक्स स्पीड से। ठीक है, एक फिक्स स्पीड से वो मूव करेंगे। जो हमारे चार्जेस होंगे
वो फिक्स स्पीड से मूव करेंगे, इस फिक्स स्पीड को या इस सर्टेन स्पीड को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कई बार ये पूछा भी जाता है व्हाट इज ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कुछ भी वो पूछ सकता है आपसे। वो पूछ सकता है या तो ड्रिफ्ट स्पीड बताओ या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताओ। तो आप इसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसको हम डिफाइन करने का तरीका है एवरेज स्पीड अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब स्विचेस के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोशन में आ जाएंगे और उनकी जो एवरेज स्पीड होगी सभी इलेक्ट्रॉन्स की मिलाकर एवरेज जो स्पीड होगी, दैट एवरेज स्पीड इज नोन एज ड्रिफ्ट स्पीड या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल या फिर आप कह सकते हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन या इसकी यूनिट के बारे में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो हमारे पास चीज़ें हैं। तो अब हमें एक चीज़ पता है, नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है पोटेंशियल मीन्स क्या होता है। पोटेंशियल मीन्स क्षमता, भाई किसी भी काम को करने की हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, दैट इज़ अवर पोटेंशियल। ठीक है, काम करना है हमें, तो काम करना मतलब क्या है, वर्क डन करना है हमें। किसी भी काम करने की जो भी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है दैट इज़ अवर पोटेंशियल। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है कि हम चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी करंट क्या हो सके, जनरेट हो सके। जैसे हमें पता है अगर हम वाटर का फ्लो कराते हैं, फ्लो ऑफ वाटर हमें कराना है। ठीक है, कोई भी पाइप है हमारा, एक नॉर्मल सा एक पाइप है हमारा, इस पाइप में अगर हमें वाटर का फ्लो कराना है तो पानी इस पाइप में डालो, ये फ्लो करेगा ही नहीं खुद ब खुद। वो तब तक फ्लो नहीं करेगा जब एक तरफ से हमारे पास क्या ना लगे, उस पर हाई प्रेशर ना लगे। हम क्या करते हैं, एक तरफ से जैसे नल में पाइप का एक एंड लगा दिया तो वहाँ से हाई प्रेशर में पानी आता है, तो क्या हो जाता है फिर इस एंड में, जिस एंड को हमने नल से लगाया है, टैप से लगाया है, इस एंड में और इस दूसरे एंड में जो खुला हुआ है, उन दोनों एंड में क्या होता है, प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है, प्रेशर का डिफरेंस। यहाँ से हाई प्रेशर पे पानी आ रहा है लेकिन यहाँ पे प्रेशर कैसा है, लो है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है, पानी जो हमारा है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे ही वाटर का फ्लो होता है ऐसे ही चार्जेस का फ्लो होता है। जब तक चार्जेस को डिफरेंस नहीं मिलेगा, एक प्रेशर नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ से स्विच से चार्जेस को प्रेशर नहीं मिलेगा वो फ्लो नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से वाटर में होता है, आप नॉर्मल सा ये एग्जांपल ध्यान में रखिए, जिस तरीके से वाटर में होता है उसी तरीके से हमारा क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस में होता है। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, फ्लो ऑफ चार्जेस करना है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर मेरे को फ्लो ऑफ चार्जेस करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक प्रेशर देना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम प्रेशर देते हैं टू फ्लो वाटर। अब ऐसे ही मैं क्या करूँगी, कोई भी वायर है, मुझे इसमें चार्ज को फ्लो कराना है, तो फ्लो कराने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर देंगे। चाहे वो हम थ्रू स्विचेस दें या सेल के थ्रू दें, किसी चीज़ के भी थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक प्रेशर देंगे एक एंड से। जैसे ही हमने प्रेशर दिया तो एक एंड में तो क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया, और दूसरे एंड में क्या है, लो प्रेशर है। तो इन दोनों एंड्स के बीच में क्या हो गया, प्रेशर का डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, प्रेशर डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्या आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया। जैसे ही इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस आ गया, इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी डिफरेंस की वजह से चार्ज एक एंड से दूसरे एंड में क्या करेगा, मूव करना शुरू कर देगा, और जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू होगा करंट हमारी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अब अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक प्रेशर जब एक एंड में पड़ा तो उस एंड में प्रेशर हाई प्रेशर हो गया, दूसरे एंड में लो प्रेशर हो गया, दोनों एंड के बीच में इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, एंड दैट डिफरेंस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम जब एग्जाम में आएगा तो उसे किस तरीके से प्रॉपर वे में लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन को, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब तक दो पॉइंट्स नहीं होंगे तो डिफरेंस हम पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो बिटवीन टू पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी भी सर्किट में जब उसमें थोड़ी बहुत करंट हो, क्योंकि करंट नहीं होगी तो डिफरेंस जनरेट होगा ही नहीं।
तो जब थोड़ी करंट हो, सम अमाउंट ऑफ करंट अगर किसी सर्किट में होगी तो उसमें जो भी वर्क डन होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए, चार्जेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो जो काम करना पड़ेगा हमें, वो काम ही हमारा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा दो पॉइंट्स के बीच में। तो अगर हमें चार्ज को एक जगह से कहाँ ले जाना है, दूसरी जगह ले जाना है, तो हमें कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना भाई। हमने यहाँ से कुछ करंट लगाई, वो करंट स्विच के थ्रू भी आ सकती है, किसी सेल के थ्रू भी आ सकती है। तो अब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हमें क्या कराना है, मूव कराना है। मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा उस चार्ज के ऊपर। तो वही जो हमारा काम होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, क्योंकि काम उतना ही तो करना पड़ेगा जितना इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो गैप कितना है इन दोनों के बीच में, कितना काम करना पड़ेगा, 5 काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम उतना ही करना पड़ेगा जितना इनके बीच में डिफरेंस होगा। तो वही काम क्या कहलाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सिंबल्स, किस किस के क्या क्या सिंबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम सिंबल्स की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो हमारा सिंबल होता है वो होता है हमारा वी। क्या होता है वो, वी होता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो वी है पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है, चार्ज में काम करने की वजह से। भाई ये चार्ज हो गया क्यू से, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, वर्क डन किया, काम करने से ही चार्ज फ्लो करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। याद नहीं करना है, सिंपल याद रखना है कि काम करेंगे, काम तभी करना पड़ता है जब दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस होता है, नहीं तो काम करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 10 हो अगर यहाँ भी 10 हो तो काम कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चार्ज के ऊपर काम करना, टू फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उससे क्या जनरेट होगी, करंट जनरेट होगी। तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू आ गया। अब उसके बाद हमें पता है वर्क डन की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, कूलम्ब, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक हमारे पास यूनिट तो हो गई जूल पर कूलम, और एक नॉर्मल जो SI यूनिट होती है इसकी, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होती है हमारे पास, वोल्ट होती है, ठीक है। उसको V से भी डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट जो होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वो तो वोल्ट होगी, लेकिन उसके अलावा जूल पर कूलम भी क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। तो यहाँ तक तो हो गई हमारे पास यूनिट की बात। उसके बाद अगर कोई आपसे बोल दे कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डिफाइन 1 वोल्ट, क्या डिफाइन करना है, 1 वोल्ट डिफाइन करना है, ठीक है। ये सिंपल से डेफिनेशन देनी है। तो आप कुछ मत देखो, यहाँ पे देखो, अगर ये 1 वोल्ट हो जाता है तो 1 आंसर कब आएगा, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, वर्क डन भी 1 हो और चार्ज भी हमारे पास क्या हो, 1 हो। जब दोनों ही 1 होंगे तो 1/1 करके आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 वोल्ट क्या होगा हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जब हम क्या कर रहे हैं, करंट को कैरी कर रहे हैं, और उस करंट को कैरी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, और किसके ऊपर कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है। 1 यूनिट चार्ज के ऊपर जब 1 यूनिट काम करना पड़ रहा है तो वो हमारा कहलाएगा 1 यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम एग्जाम में लिखेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। आगे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में Q। तो न्यूमेरिकल है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। एक चार्ज है हमारे पास 2 कूलम का, तो उसको अगर हमें 2 पॉइंट्स के बीच में क्या कराना है, मूव कराना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल है। तो हमें वर्क डन निकालना है और हमें 2 कूलम चार्ज को मूव कराना है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें हमें रिलेशन मिले वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बीच में, इन तीनों के बीच में हमें क्या मिले, रिलेशन मिले। तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू, अभी हमने पढ़ा था, चार्ज के ऊपर काम करना, वही हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है।
तो यहाँ से अगर हम W निकालना चाहें तो W इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V इंटू में Q आ जाएगा। V हमारे पास कितना है 12 और चार्ज हमारे पास कितना है 2 कूलम, ठीक है। तो 12 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 24 और वर्क डन की यूनिट क्या होती है हमारे पास, जूल। तो हमें 24 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा टू मूव अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।